नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार कैरियर एकेडमी में। सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बेटा, हमारा चल रहा था विकारी शब्द, और विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पे चर्चा हो चुकी थी। विशेषण भी हमारा प्रयोग के आधार पर समाप्त हो चुका था। आज बेटा हम पहले आपको बताएंगे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है, कि कुछ संज्ञा है जिनका हम विशेषण बनाएंगे। क्लियर। तो बेटा एक तरफ तो लिखिए आप संज्ञा, और एक तरफ लिखिए विशेषण। बेटा देखिए, जैसे मैंने लिखा भारत, भाई हमें पता है भारत क्या है बेटा, मेरा भारत संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो भारत का विशेषण क्या बनेगा, भारतीय। भाई भारत का क्या बनेगा विशेषण, भारतीय। इसी तरीके से पाकिस्तान, पाकिस्तान का विशेषण क्या बनेगा। भाई पाकिस्तान मेरा संज्ञा है व्यक्तिवाचक, और इसका विशेषण जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। क्लियर। अंश, नीति, इतिहास, रोग, सुरभि, देखिए बेटा इन शब्दों को देखते हैं पहले। बेटा देखिए अंश, अंश मेरा है संज्ञा। अगर हम अंश का विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा, अंश से बनेगा बेटा आंशिक। क्या बनेगा बेटा, आंशिक। नीति, नीति का क्या बनेगा हमारा, नैतिक। नैतिक। इतिहास, इतिहास का क्या बनेगा हमारा बेटा, ऐतिहासिक। रोग का, रोगी। सुरभि का, सुरभित। क्लियर बेटा। इसी तरीके से कुछ और शब्द देखते हैं। जैसे बेटा मैंने लिखा लखनऊ, लखनऊ का विशेषण क्या बनेगा, लखनवी। इसी तरीके से जयपुर, जयपुर का जयपुरी। और बताइए बेटा। बेटा देखिए दया, भाई हमें पता है दया क्या है मेरा, दया बेटा मेरा भाववाचक संज्ञा है, और इसका मुझे क्या बनाना है, इसका मुझे विशेषण बनाना है। तो बेटा क्या बनेगा मेरा, दया का दयावान।
दयावान। क्लियर? बुढ़ापा, बुढ़ापा का बनेगा बेटा बूढ़ा या बुढ़ा, है नहीं? अब बेटा हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे क्या हैं, विशेषण हैं? तो बेटा देखिए, एक मिनट बेटा, देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे विशेषण हैं। सबसे मेन चीज है, तो बेटा देखिए, इनके आगे हम क्या बेटा संज्ञा लगा के चेक करेंगे। अगर हम इनके आगे संज्ञा लगा के चेक करें और प्रश्न संभव हो तो समझो कि बेटा वो हमारे क्या विशेषण। बेटा देखिए, जैसे भारतीय लोग, भाई मैंने लिखा भारतीय लोग, तो बेटा लोगों की विशेषता क्या है कि वो भारतीय हैं। पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सेना, भारतीय सेना, भारतीय पुरुष, समझे बेटा? इसी तरीके से आंशिक रूप, आंशिक रोग, भाई रोग क्या है मेरा, संज्ञा है आंशिक रोग, आंशिक लोग, तो इसके साथ भी संज्ञा जुड़ रही है। नैतिक भावना, नैतिक लोग, नैतिक कर्मचारी, ऐतिहासिक लोग, ऐतिहासिक दृश्य, दृश्य क्या है मेरा, ये भी तो संज्ञा है भाई, भाववाचक संज्ञा है दृश्य। रोगी, अब बेटा देखिए रोग, उसका रोग, ये तो मेरा क्या है, संज्ञा, और रोगी क्या हुआ, रोगी उसकी विशेषता है। फिर मैंने कहा कि यह रोगी है, कि मोहन रोगी है, तो मोहन की विशेषता क्या है कि वो रोगी है। क्लियर? इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। लखनवी कढ़ाई, लखनवी साड़ी, जयपुरी साड़ी, तो बेटा इनके सामने हम संज्ञा लगा के चेक कर सकते हैं कि ये हमारे विशेषण है या नहीं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको बात समझ में आई होगी। ये अनगिनत ऐसी संज्ञा है जिनका हम विशेषण बना सकते हैं। क्लियर? अब बेटा हमारा चलेगा स्थान के आधार पर विशेषण, तो बेटा हेडिंग डालिए स्थान के आधार पर विशेषण। चलिए, स्थान के आधार पर विशेषण। बेटा देखिए, स्थान के आधार पे हमने जो आपको विशेषण बताया था वो हमारे कितने थे, वो बेटा हमारे उसके दो भेद थे। कौन कौन से थे बेटा वो दो भेद? सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहला भेद हमारा था उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, और बेटा दूसरा है हमारा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, अब बेटा देखिए, उद्देश्य विशेषण हमारा कौन सा होगा, जो कर्ता के साथ लगे, जो कर्ता के साथ लगे। जो बेटा हमारा कर्ता के साथ लगेगा विशेषण वो हमारा उद्देश्य विशेषण होएगा। और बेटा जो कर्म के साथ लगे, जो कर्म के साथ लगे, वो विधेय विशेषण होगा, वो विधेय विशेषण होगा। बेटा हमारा क्या होगा, विधेय विशेषण। अब बेटा देखिए उदाहरण, जैसे
जैसे मैंने लिखा चालाक लोमड़ी। भाई चालाक लोमड़ी जंगल में गई। जंगल में गई। बेटा बात को समझना जरा। देखो बेटा, चालाक लोमड़ी जंगल में गई। बेटा इसमें करता क्या है? अगर हम बात करें तो सीधा सीधा लोमड़ी क्या बेटा मेरा करता है। करता यानी कि जो काम का करने वाला होता है। क्लियर? तो बेटा कर्ता के साथ मैंने क्या जोड़ा? लोमड़ी। लोमड़ी कैसी है? चालाक। तो हमें पता है बेटा ये मेरा क्या विशेषण है। ये मेरा क्या बेटा विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। भाई गुणवाचक विशेषण। लेकिन बेटा इसी गुणवाचक विशेषण को हम स्थान के आधार पर देखेंगे तो बेटा एक कौन सा विशेषण होगा? चूंकि ये कर्ता के साथ लग रहा है चालाक, लोमड़ी के साथ लग रहा है। लोमड़ी कैसी है? चालाक। तो बेटा ये मेरा चालाक जो है ये मेरा कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये मेरा उद्देश्य विशेषण। ये मेरा उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। बेटा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो बेटा चालाक क्या है? मेरा उद्देश्य विशेषण। क्लियर? और उदाहरण देखते हैं। देखिए बेटा, राम धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। राम धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। अब बेटा देखिए राम तो मेरा करता है, हमें पता है। और पढ़ना क्या है बेटा? मेरी क्रिया है। और पुस्तक क्या है? मेरा पुस्तक है बेटा मेरा कर्म। भाई पुस्तक पढ़ना, पढ़ता तो बेटा मेरा क्रिया है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है। पढ़ता क्या है? मेरा क्रिया है। और पुस्तक क्या है बेटा? मेरा कर्म। तो बेटा मैंने आपको बताया था जो कर्म के साथ लगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा विधेय विशेषण। तो बेटा धार्मिक क्या है मेरा? भाई धार्मिक धर्म से बना। धर्म क्या हो गया? संज्ञा। धर्म से क्या बना मेरा? धार्मिक। तो धार्मिक पुस्तक। तो बेटा धार्मिक क्या हो गया मेरा? ये भी तो मेरा विशेषण है। भाई ये क्या है? मेरा विशेषण ही तो है ये। और इसी विशेषण को हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। बेटा क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। क्योंकि कर्म के साथ यदि कोई विशेषण लगे तो बेटा स्थान के आधार पे वो हमारा विधेय विशेषण होता है। और कर्ता के साथ यदि कोई विशेषण लगे तो बेटा स्थान के आधार पे वो हमारा उद्देश्य विशेषण होता है। क्लियर? बेटा एक दो उदाहरण और लेते हैं। देखिए बेटा, काला सांप काले सांप ने जंगल में काला हिरण देखा। बेटा मैंने एक वाक्य लिख दिया अपनी तरफ से बना के कि काला सांप ने, एक काम करो बेटा इसको काले कर दीजिए ना, कि बेटा काले सांप ने जंगल में काला हिरण देखा। समझना इस बात को। बेटा मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया।
और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको रेखांकित कर दिया और इसको। तो बेटा स्थान के आधार पे देखते हैं कौन सा विशेषण है। अब बेटा देखिए सांप, सांप क्या है बेटा मेरा, सांप तो करता है भाई, सांप तो मेरा करता है। और सांप कैसा है, सांप काला है, तो काला मेरा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। चूंकि हम स्थान की बात कर रहे हैं कि स्थान के आधार पर विशेषण बताना है, तो बेटा देखिए सांप कैसा, काला, और सांप क्या मेरा करता, तो बेटा जो कर्ता के साथ विशेषण लगे वो मेरा क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। तो बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। क्लियर। अब बेटा देखिए, काले सांप ने जंगल में काला हिरण देखा। भैया देखना तो मेरा क्या है, क्रिया है, सीधा सीधा हमें पता है। क्या देखा, हिरण देखा। हिरण क्या बेटा मेरा, एक तरीके से कर्म हो गया भाई, कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हिरण कैसा है, काला। तो कर्म से पहले जो कर्म की विशेषता बता दे, यानी हिरण की विशेषता कैसी है, काला, तो बेटा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा विशेषण हुआ। और स्थान के आधार पे बात की जाए तो बेटा कौन सा विशेषण है मेरा, ये मेरा विधेय विशेषण है, ये मेरा विधेय विशेषण। ये बेटा मेरा क्या है, विधेय विशेषण। तो बेटा हमने एक चीज देखी कि एक वाक्य में उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में केवल उद्देश्य विशेषण ही आए या विधेय विशेषण ही आए। ठीक है बेटा, ये वाली बात आप नोट करके लिखिए, लिखिए नोट करके। विशेष, बेटा विशेष में आप लिखिए एक वाक्य में उद्देश्य विशेषण व विधेय विशेषण दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। बेटा नोट करके ये बात लिख लीजिए, विशेष करके एक वाक्य में, एक वाक्य में उद्देश्य विशेषण व विधेय विशेषण दोनों आ सकते हैं। और बेटा मैंने अभी अभी आपको एक उदाहरण दिया था जिसमें उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों शामिल थे। क्लियर। तो बेटा ये हमारे स्थान के आधार पे उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण की हम बात कर चुके हैं। अब बेटा जो इसका अंतिम आधार है वो है हमारा क्या, वो है हमारा तुलना के आधार पर विशेषण। क्लियर। तो बेटा हेडिंग डालिए तुलना के आधार पर विशेषण। क्या चलेगा बेटा हमारा, तुलना के आधार पर विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण। अब बेटा देखिए, चूंकि तुलना के आधार पर विशेषण के भेद में लिखवा चुका हूं स्टार्टिंग में, एक बार दोबारा से देखिए बेटा कितने होते हैं हमारे, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो तीनों, देखिए सबसे पहला हमारा मूल अवस्था विशेषण, मूल अवस्था विशेषण, इसका मतलब है विशेषण की मूल अवस्था। भाई मूल अवस्था विशेषण का मतलब क्या है कि विशेषण की मूल अवस्था। दूसरा उत्तमावस्था, दूसरा लिखिए उत्तरावस्था, उत्तरावस्था विशेषण।
और बेटा अंतिम भेद इसका तीसरा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था विशेषण। बेटा देखिए, तुलना के आधार पर विशेषण जो हमारे तीन प्रकार के हैं, मूल अवस्था विशेषण, उत्तरावस्था विशेषण और उत्तमावस्था विशेषण। ये हमारी वही चीज है जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, डिग्री। जो हम इंग्लिश में एडजेक्टिव की जो डिग्री पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये वही चीज है। अब हम यहाँ पे क्या इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं। भैया मूल अवस्था क्या होगी मेरी? पॉजिटिव डिग्री। उत्तरावस्था होगी मेरी कंपेरेटिव डिग्री। और बेटा उत्तमावस्था जो होगी मेरी, वो क्या हो गई? वो मेरी सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा विशेषण की जो मूल अवस्था, मूल अवस्था विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की मूल अवस्था को बेटा हम क्या कहते हैं? मूल अवस्था विशेषण। जैसे अच्छा, लंबा, चालाक, बेईमान, क्लियर आदि। भाई अच्छा, बुरा, चालाक, बेईमान, ईमानदार, ये सभी हमारी क्या है बेटा? विशेषण की मूल अवस्था है। तो बेटा ये मेरी क्या होगी? मूल अवस्था विशेषण होगी। क्लियर? अब बेटा उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है बेटा? इसमें क्या दो लोगों के बीच तुलना होती है। दो लोगों या वस्तु के बीच तुलना। और बेटा इसमें क्या, इसमें से लगता से जुड़ता है नहीं? सभी में तो नहीं जुड़ता, लेकिन से जुड़ता है। और इसे देखिए बेटा, इसका उदाहरण देखिए। जैसे मैंने लिखा राम मोहन से अच्छा गाता है। बेटा मैंने उदाहरण लिखा कि राम मोहन से अच्छा गाता है। तो बेटा देखिए, राम मोहन से अच्छा, तो बेटा देखिए से अच्छा, ये मेरा से अच्छा जो है, ये क्या है? तुलना को दर्शा रहा है। यानी दो लोगों में या दो वस्तुओं में अगर तुलना होती है तो बेटा वहां क्या जुड़ता है? से जुड़ता है। और जब से जुड़ जाए और दो लोगों में तुलना हो तो बेटा वहां पे क्या है? से अच्छा। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो अच्छा है ना, इसके साथ से भी आ रहा है और दो लोगों में तुलना भी हो रही है। तो बेटा कौन सी अवस्था हुई? उत्तरावस्था की। ये हमारी उत्तरावस्था हो गई। ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था। क्लियर? अब बेटा देखिए उत्तमावस्था। इसमें लिखिए बेटा आप सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ मतलब कि सभी में एक। और इसके लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं? सबसे। किसका प्रयोग करेंगे? सबसे का। जैसे मैंने लिखा राहुल कक्षा में सबसे
अच्छा बालक है। सबसे अच्छा बेटा बालक। देखिए, राहुल कक्षा में सबसे अच्छा बालक है, इसका मतलब बेटा कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वो 100 हो, 50 हो, 200 हो, 250 हो, 20 हो, 15 हो, उन सभी में, यानी कि जब सभी की बात हो और सर्वश्रेष्ठ की बात हो और वहां क्या जुड़ता है वाक्य में, वहां सबसे। ठीक है, तो जब बेटा सभी की बात हो, राहुल कक्षा में सबसे अच्छा बालक है, इसका मतलब बेटा ये सबसे अच्छा जो है यहाँ पे, सबसे अच्छा जो है वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, अच्छा ये हो जाएगा बेटा मेरा, कौन सी अवस्था हो जाएगी, विशेषण की उत्तम अवस्था, विशेषण की उत्तम अवस्था, विशेषण की उत्तम अवस्था। क्लियर, बात आई समझ में। अब बेटा कुछ मूल अवस्था से हम उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था बनाएंगे। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं मूल अवस्था, विशेषण की मूल अवस्था, इधर लिखिए आप उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और यहाँ पे उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। अब देखिए, जैसे बेटा मैंने लिखा अच्छा, बुरा, ईमानदार, होशियार, चालाक, बेटा देखिए मैंने विशेषण की कुछ मूल अवस्था लिखी, अच्छा, बुरा, ईमानदार, होशियार, चालाक। तो बेटा अच्छा का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा मेरा, से अच्छा, उत्तमावस्था क्या हो जाएगी मेरी, सबसे अच्छा, बुरा का से बुरा, सबसे बुरा, ईमानदार से ईमानदार, सबसे ईमानदार, होशियार से होशियार, सबसे होशियार, चालाक से चालाक, सबसे चालाक। तो बेटा देखिए, उत्तरावस्था से अगर से जुड़ जाए तो समझो कि वो बेटा क्या है, हमारी विशेषण की उत्तरावस्था। ना तो बेटा इसे वाक्य में प्रयोग करके देखिए, राम राहुल से अच्छा विद्यार्थी है, रोहन मोहन से बुरा है, पिताजी ताऊजी से ईमानदार हैं, ठीक है, चाचा जी ताऊ जी से होशियार हैं, लोमड़ी भेड़िया से चालाक है। तो बेटा दो लोगों में तुलना हो रही है, मैंने बताया था आपको, और से का प्रयोग होता है। अगर बेटा हम उत्तमावस्था की बात करें तो बेटा राहुल कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी है, मोहन कक्षा में सबसे बुरा विद्यार्थी, यानी कि उस पूरी कक्षा में जो सबसे ज्यादा अच्छा या बुरा, यानी कि सभी में तुलना, यानी कि सभी में एक, मोहन सबसे ज्यादा ईमानदार है, प्रतीक सबसे ज्यादा कक्षा में होशियार है, लोमड़ी जंगल में सबसे ज्यादा चालाक है। तो बेटा हमारा क्या दर्शा रहा, ये सभी में जो एक हो,
वह हमारी कौन सी अवस्था होती है? उत्तमावस्था। तो बेटा इसमें क्या सबसे, इसमें क्या सबसे का प्रयोग करते हैं और इसमें से का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। यहाँ दो लोगों में तुलना, यहाँ सभी में तुलना, यानी कि सभी में सबसे अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, यानी कोई भी गुण हो सकता है उसका सभी में। क्लियर? अब बेटा कुछ और उदाहरण लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। जैसे बेटा मैंने लिखा उच्च, भाई मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने लिखा उच्च। तो बेटा उच्च क्या है मेरा? भाई उच्च मेरी जो है ये विशेषण की मूल अवस्था है। अगर बेटा मैं उच्च का क्या बनाऊं? मैं उत्तरावस्था बनाऊं तो बेटा मेरा से उच्च भी सही है, लेकिन जो ज्यादा सही है वो कौन सा होगा? वो होगा बेटा मेरा उच्चतर। उच्चतर। क्लियर? और उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी बेटा? उच्चतम। इसी तरीके से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, क्लियर? उच्च का क्या बनेगा? उत्तरावस्था उच्चतर और उत्तमावस्था उच्चतम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। अब बेटा हमने यहाँ पे तर और यहाँ पे तम क्यों लगाया? तो बेटा आपने देखा होगा जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं उसमें डिग्री पढ़ते हैं एडजेक्टिव की, है ना? थोड़ा सा समझ लो बस। तो हमने देखा होगा कि जब हम उसकी पॉजिटिव डिग्री में अगर हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है? ER और ER लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री में हमारा EST लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ हमारी ऐसी नाउन होती हैं जिनमें हम क्या लगाते हैं? मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से बेटा हिंदी में भी क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या लगाते हैं? तर और तम। अगर तर लग जाएगा तो बेटा वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी उत्तमावस्था हो जाएगी। वो बेटा हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी उत्तरावस्था हो जाएगी। और यदि बेटा तम लगा दें तो बेटा वो हमारी उत्तमावस्था हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? आखिर किन में लगाएं हम? तर और तम किस में लगाएं? तो बेटा नोट करके लिखिए, बहुत ही ज्यादा नोट करके लिखिए, विशेष करके एक पॉइंट लिखिए। बेटा देखिए उत्पत्ति के आधार पे हमने आपको बताए थे कि हमारे क्या चार होते हैं? देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो बेटा जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो के तो लिए गए हैं, अगर हमारा कोई तत्सम शब्द है तो बेटा तत्सम शब्द का उत्तरावस्था में हम तर लगाते हैं और बेटा उत्तमावस्था में हम तम लगाते हैं। क्लियर? तो बेटा ये बात विशेष करके लिखिए आप। तत्सम, तत्सम शब्द में तर, तर लगाकर, तर लगाकर उत्तरावस्था तथा तम लगाकर तथा तम लगाकर उत्तमा अवस्था बनाते हैं। उत्तमा अवस्था बनाते हैं। क्लियर? देखिए बेटा तत्सम शब्द में तल लगाकर उत्तरावस्था तथा तम लगाकर उत्तमावस्था बनाते हैं। क्लियर?
बेटा तत्सम में तल लगाकर उत्तरावस्था, और बेटा तम लगाकर हम क्या बनाते हैं, तम लगाकर हम बनाते हैं उत्तमावस्था। समझिए। अब बेटा देखिए, जैसे मेरा उच्च, उच्च क्या है मेरा, ये मेरा तत्सम शब्द है, इसलिए बेटा मैंने इसमें क्या लगाया, तर और तम। इसी तरीके से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी मेरा तत्सम शब्द है, श्रेष्ठ में मैंने तर लगा के उत्तरावस्था बनाई और तम लगा के उत्तमावस्था बनाई। तो बेटा ये हमारा था तुलना के आधार पर विशेषण। 3 भेद बताए उसके हमने, मूलावस्था विशेषण, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो बेटा विशेषण टॉपिक आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।